हाय स्टूडेंट, इससे पहले हम कोशिका के बारे में कुछ बताए थे। बेसिक कोशिका झिल्ली क्या है और कोशिका भित्ति क्या है, ये सब हम बता चुके थे। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है और कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है। कोशिका झिल्ली सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में पादप कोशिका में दोनों पाया जाता है। और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ये सब हम कल बता दिए थे इसके अगला वीडियो में अब पढ़ना था कि कोशिका झिल्ली में सभी अंग पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली में कौन कौन सा अंग पाया जाता है वो कल हम बता चुके थे। आज पहले ये कहे कि सबको देख लेते। तो पहले आता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद पहले पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद गोल्गी वाइल, फिर वैनकोज। तो देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी नाम सूत्रकणिका बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम सूत्रकणिका बोला जाता है। हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन वैज्ञानिक ने किया था। जब जितना भी जीव है जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेने से एक अंदर में साइकिल जैसा रेप्स चलता है, तो उसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। जब जीव सांस लेते हैं तो उससे क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र से 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यही हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। यह जब श्वसन क्रिया होता है तो श्वसन क्रिया से क्रेब्स चक्र चलता है। श्वसन क्रिया से क्रेब्स चक्र से 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी से ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज से जाकर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के गृह हाउस किसे, पावर हाउस किसे कहते, पावर किसको कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न आता है कि क्रेब्स चक्र किस में चलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो श्वसन से क्या चलता है, क्रेब्स चक्र से 38 एटीपी से ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एक आता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को, जिसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, अब इसका आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। सृष्टि मतलब सारी दुनिया हो जाता है, क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। अब देखते हैं कि गोल्गी बॉडी, तो ऊर्जा का निर्माण हो गया। गोल्गी बॉडी, अब जानते हैं कि ऊर्जा का निर्माण तो शरीर में हो गया। अब ऊर्जा को तो ले जाने वाला भी जरूरी चाहिए ना। तो ऊर्जा का निर्माण तो हो गया। अब उसको ले जाने के लिए कहे, जैसे कि कोई धावक है वो दौड़ रहा है तो उसको ज़्यादा तो ऊर्जा पैर में, अगर जिससे हम अभी बोल रहे हैं ऊर्जा तो मुझे ज़्यादा जीभ में जरूरत है। तो इसका परिवहन कौन करता है। तो आगे देखते हैं। अब आता है गोल्गी कार। गोल्गी कार या गोल्गी बॉडी या गोल्गी उपकरण सब एक ही है। गोल्गी कार, तो गोल्गी कार या गोल्गी बॉडी का खोज किसने किया है। गोल्गी बॉडी का खोज किसने किया। तो गोल्गी बॉडी का खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। गोल्गी बॉडी का खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था, जो 1898 ईस्वी में किया था। 1898 ईस्वी में किया। यह ऊर्जा का परिवहन करता है और इसका का छड़ के जैसे मुड़ी हुई रहता है। गोल्गी बॉडी यह तो ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का परिवहन करता है और यह इसका का छड़ के जैसी मुड़ी हुई होती है, जिसे हम गोल्गी बॉडी कहते हैं। फिर तो कहते हैं कि गोल्गी बॉडी क्या है। तो गोल्गी बॉडी का खोज कैमिलो गाल्जी 1898 ईस्वी में किया था। यह ऊर्जा का निर्माण करता है, इसका का छड़ के जैसी मुड़ी हुई रहती है, जिसे गोल्गी बॉडी कहते हैं। अब आता है कि ये तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना दिया, गोल्गी बॉडी ऊर्जा का परिवहन कर रहा है। अब आता है कि अगला कि जिसको गोल्गी बॉडी, अब रसधनी आगे बढ़ना। रसधनी किसे, रसधनी को इंग्लिश में वैनकोज बोला जाता है। रसधनी क्या है, रसधनी वैनकोज, इंग्लिश ना वैनकोज।
अब बोला जाता है कि रस धनी को जो की दीवार होता है ना, रस धनी के दीवार को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। रस धनी के दीवार को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। यह जल का संग्रह करते, जैसे जितना हम पानी पीते हैं तो जल का संग्रह भी होता है। तो जितना भी हमारे शरीर में क्या है, पूरा शरीर कोशिका का बना है, और जितना कोशिका बना हुआ है उसमें हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, वाइकोल्स, रस धनी, ये सब क्या पाया जाता है। तो हर में तो ये पानी का क्या करेगा, संग्रह करता है। इसीलिए कि जितना भी रस धनी है, जितना भी कोशिका उसमें हर में रस धनी होगा। तो रस धनी इसका यह जल का संग्रह करता है। इसका दीवार को, इसका झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब आता है कि जब भी आदमी को जितना भी पानी पीता है उसका कितना 65% जल रहता है शरीर में। तो ये जितना भी रस धनी है, जितना भी कोशिका है, सब में थोड़ा थोड़ा सब में रहता है। ये नहीं कि एक जगह के जो 65 लीटर, अगर कोई 100 के जी का आदमी उसमें 65 लीटर पानी भोग देंगे, पानी आ जाए, नहीं, ये गलत है। वो सब क्या चीज़ रहता है, कोशिका के प्रत्येक कोशिका में रस धनी में संग्रह रहता है जल का। आगे इसका पढ़ना है, तो इसका आगे पढ़ना है राइबोसोम। आज भर इतनी रह देते हैं, इसका आगे कल बताएंगे।